अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि आज हम दो काम बड़े ज़रूरी करने वाले हैं। एक तो हमने अपना ओवन को नीट करना है, और ओवन की ऐसी रेसिपी रेमेडी आपको बताऊँगी, ऐसी टिप बताऊँगी कि आपका झटपट ओवन नीट हो जाएगा। और सबसे बढ़कर दूसरी हमने ड्रॉज अपनी नीट करनी है, जिसमें पूरे किचन का सामान आया हुआ होता है। पूरे किचन की जो चीज़ें बिखरी हुई होती है वो उस दराज में मैनेज करनी है, वो उसको नीट करेंगे। साथ ऐसा गंदा ओवन जो इस वक्त मेरे ओवन की हालत हुई हुई आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको हम झटपट और 2 मिनट में कैसे नीट कर सकते हैं, वो बेस्ट रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन वो करना कैसे, उसके लिए आपने सबसे पहले जो है ना, एक बाउल ले लें। बाउल में आपने विनेगर, आपके पास है तो विनेगर डाल दें, और अगर लेमन हो थोड़ा सा तो लेमन भी डाल दें। इस वक्त मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने खाली विनेगर डाला, और साथ ही जो है मैंने इसमें विम डाल दिया। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको आपने रख देना ओवन में। ओवन में रख के क्या करना है, ओवन में रख के 2 मिनट 4 मिनट या फिर 5 मिनट, इतनी देर थोड़ा सा रख लें इसको अंदर, कि ये जो पानी है ना ये बॉयल होने लग जाए। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है हम इसको ओवन को लगा देंगे, और ये बॉयल होगा उतनी देर में हम चले जाएंगे जी अपनी ड्रॉस को नीट करें। जब तक मैं अपनी ड्रॉस की तरफ जाती हूँ, आप जल्दी से, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपनी बहन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, क्योंकि दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मुझे अपने ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब बारी आती है जी इस ड्रॉस की। इस ड्रॉस को मैंने पहले भी मैनेज किया था, आज मैं आपको उसकी दिखाती हूँ। मैंने ये जो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखी थी, लेकिन ऊपर से काफ़ी बिखरी हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो बच्चों वाले घर में अब हम लोग तो चीज़ें मैनेज करके रख लेते हैं, लेकिन जब बच्चे हो ना तो वो चीज़ें बिखेर देते हैं। और ये डंडा उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वरना इस डंडे से पिटाई लगने वाली है आपकी। अच्छा, ये मेरी इस दराज में ना बहुत सारी चीज़ें सिमटी हुई, इतनी सारी चीज़ें सिमटी हुई ना जिसकी कोई हद नहीं। कुकिंग की भी और किचन की भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ तकरीबन पूरे किचन का आधा सामान मेरा इस ड्रॉज में सिमटा हुआ है। और ये ड्रॉज सबसे कीमती है मेरे लिए। इसमें मेरे ये जो जिप बैग्स होते हैं, ये सारे जो मैंने इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके मैं एक ही बैग में डाल के इसको बंद कर दूँगी, ताकि बाकी सारे जो हैं वो बिखरे ना रहें। ये हमने रख ली। इसके बाद मैंने फॉइल पेपर हो गया, इस टाइप की शीट्स काफ़ी मैं यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने हर चीज़ लेकर रखी भी होती है। उसके अलावा ये जो ग्रीन वाले, ये जो आपको स्टिक्स टाइप दिख रही है, जिससे मैंने पोर्शंस बनाए हुए, ये बड़े रीज़नेबल मिलते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो ये बहुत ही रीज़नेबल मिल जाते हैं। इनको लेने का बड़ा फ़ायदा है कि आप चीज़ें जो है ना, जैसे मैंने इसमें स्पून रखे हुए थे ना एक साइड पर, तो वो एक साइड पर ही पड़े रहे। अभी देखिए मैंने ऊपर से चीज़ें बिखरी थी, लेकिन नीचे जो स्पून वगैरह थे वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिटेड वैसे ही पड़े हुए थे, बिखरे हुए नहीं थे, मिक्स नहीं हुए हुए थे, और सारा सेटिंग वैसी की वैसी थी। और उसके अलावा जो ये वाला बॉक्स है, ये मैंने सबसे पहले जो है ना, मैंने आज से मेरे ख्याल से साल डेढ़ से भी शायद ज़्यादा ही हो गया, ये बॉक्स बनाया थी। इस बॉक्स को मैंने ज़ाया नहीं किया, इसी बॉक्स के अंदर मैंने पोर्शन बनाया, ताकि हम बाकी चीज़ें अपनी छोटी छोटी समेट सकें। अब हम इसे नीट क्यों करें, नीट इसलिए भी करें कि एक तो चीज़ें इसमें मसाले वगैरह काफ़ी सारे बच्चे जैसे फेंक देते हैं ना, रख देते हैं, तो वो गिर गई हैं। और दूसरी चीज़ ये कि छोटे छोटे मुझे काकरोच का थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो मैंने कहा सफाई ज़रूरी करनी, तो वो करेंगे, और ताकि वो भी मर जाए काकरोच। इसके लिए मैंने अभी, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, टाइम गुजर गया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी कराची में, और गर्मी में ये पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो मैंने इतने ज़्यादा नहीं, एक आधी कहीं नज़र आ जाता है, तो उसके लिए भी फिर भी हम नीट करेंगे, और स्प्रे वगैरह भी इसमें कर देंगे। और वो एक बॉल्स होती हैं मैंने बनाई थी, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो ज़रूर बना के ना आप खाली अपने कैबिनेट्स में रख दे, तो वो बना के हम इसमें रख देते हैं, तो फिर वो कहीं नहीं आते, और कहीं नहीं आपका गंद मचता। आपके घर में 6-6 महीने आपके घर में काकरोचों का नामो निशान नहीं नज़र आता। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, नहीं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर मेरी, क्योंकि इस दराज में मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मेरी बेकिंग की चीज़ें भी होती हैं, जैसे फूड कलर्स हो गए, जर्दे का रंग हो गया, छोटी 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 बहुत चीज़ें इसने मेरी समेटी हुई हैं। ये कश करने वाला हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी इसी के अंदर रहती हैं। और ये दराज इतनी कीमती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मेरे आधे किचन से ज़्यादा जो है सामान इसमें सिमटा रहता है। और ये सारा, ये देखने नीचे जो वो होता है ना चाट मसाला वगैरह, वो बच्चों ने कहीं गिरा दिया था, वो सारा यहाँ पे गिर गया है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे जी, इस स्कॉच ब्राइट की मदद से सारा मैं इसे इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करके इसको हम सारा उठा लेंगे, और अच्छे तरीके से इस दराज को ज़रा नीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी गंदी तो आप लोगों को दिख ही रही है, काफ़ी ज़्यादा हुई भी है। और आप लोग बताएं, आप लोग की किचन में ऐसी ड्रॉज़ हैं कि नहीं, क्योंकि किचन में मुझे लगता है ये वाली जो ड्रॉज़ है ना, एक ज़रूर होनी चाहिए। इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, हम संभाल कर रख लेते हैं, और चीज़ें बिखरती नहीं, क्योंकि ये किचन में सबसे ज़्यादा जो बखेरा होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये वाला जो स्प्रे आपने हमेशा अपने घर में बना के रखना है, ये इतना कीमती स्प्रे है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस स्प्रे
को बनाने के लिए आपने क्या करना, अच्छा इस स्प्रे के ना बहुत सारे फ़ायदे, ये आप हर जगह यूज़ कर सकती हैं, किचन में यूज़ कर सकती हैं, टाइल्स पर यूज़ कर सकती हैं, फैन्स तक आप इस पर, अगर आपका फ़ैन जितना मर्जी गंदा हो ना, ये वाला स्प्रे खाली आप स्प्रे करें, 2 मिनट के लिए छोड़ दो और कपड़ा मारें, आपका फ़ैन इतना नीट हो जाएगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी आसानी से नीट हो जाएगा। इस स्प्रे में मैंने क्या डाला है, मैं हमेशा ये वाला स्प्रे बना के रखती हूँ। जब भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है मैं इसको मारती हूँ और ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। मेरी वो चीज़ें आसानी से, जो काम काफ़ी घंटे लगने होते हैं वो 2 मिनट में साफ़ हो जाते हैं। इस स्प्रे में मैं पानी डालती हूँ, विम डालती हूँ, लेमन डालती हूँ, सिरका डालती हूँ और साथ इसमें यार थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा डेटोल डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करके इसे मैं रख लेती हूँ। और मेरे अक्सर किचन में, आप लोगों को पता है कि स्टोव रात में गैस जल्दी चली जाती है, तो सिलेंडर पे जब हम पराठे बनाते हैं फर्श पे गिर जाते हैं, छींटे चले जाते हैं, तो ये स्प्रे मार के मैं ऊपर से पोछा मार देती हूँ, मेरा एकदम फर्श जो है बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है, ये मैंने बना के बीच में ही पोर्शन बनाया। अब इस पोर्शन में मैंने सारी, देखिए छोटे छोटे स्पून्स हो गए, कटर्स हो गए और वो बीटर हो गए, वो सब चीज़ें ना एक ही बॉक्स में एक ही जगह पे काफ़ी सारी सिमट जाती हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। अब ये यहाँ पे जो ग्रे वाली शीट है, मैंने इसी ड्रॉज में ये वाली पहले शीट बिछा ली है। अब मैं उसी तरह सेम अपने स्पून्स वगैरह रख दूँगी और ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे आराम से सिमट जाएंगी। अब काफ़ी अर्से बाद मैं काफ़ी दिन से पेंडिंग पे था, ये मैंने सोच रही थी कि मैं कर लूँ, लेकिन काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतनी बिजी रूटीन चल रही है, इतनी बिजी चल रही है, बच्चों की पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, मुझे अपने छोटे बेटे को पढ़ाना होता है, तो वो सारी रूटीन जो है ना बड़ी, एक तो वैसे जून जुलाई क्योंकि गुजरा है, बच्चों को पूरी पूरी रात जागने की आदत पड़ी हुई थी और सुबह सोने की आदत पड़ी थी। हमारे घर की रूटीन कुछ इसी तरह की चल रही थी, तो वो अब अचानक से सबको उठना पड़ा है, तो वो भी थोड़ी सी रूटीन जो है ज़रा सेट होने में हमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और टाइम ज़रा टफ लग रहा है। ऊपर से दिन छोटे होने शुरू हो गए हैं, तो एक ये भी रीज़न है कि पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल यहाँ पे ये देखें, ग्रीन वाला जो ये सालन वगैरह की डोइयाँ वगैरह रखने के लिए होता है, ये बड़ा काम का है, ये बड़ा रिजनेबल मैंने लिखा। मैं छोटी छोटी ना बहुत सारी मैं बता रही हूँ ना, इस दराज में मेरी बड़ी कीमती चीज़ें, ये स्टिक्स हो गई, आपको बारबेक्यू बनाना है, सीख कबाब बनाने, कोई भी चीज़ बनानी, मैंने स्टिक्स की मदद से बना लेती हूँ, बनस्बत इसके कि मैं स्टील की स्टिक्स खरीदूँ बारबेक्यू के लिए, तो मेरे पे ये वाली स्टिक सही रहती है। मैं इनमें कोई भी सीख कबाब बनाने हो, चिकन के सीख कबाब बनाने हो, गोला कबाब बनाने हो, तो उसमें मैं लगा के बना लेती हूँ और बड़े ईजीली और बड़े आसानी से बन जाती है और टाइम भी बच जाता है, तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि हर वक्त तो अवेलेबल चीज़ें नहीं होती, और वो मैं ज़रूरी नहीं कि बारबेक्यू के लिए भी पूरा सेटअप ख़रीदा जाए, आप नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे ये जो फूड कलर हो गए, ये मैं यहाँ साइड पे रखूँगी, और इसी तरह ये वाली सारी जो दराज है ना, जो हमारी अभी इतनी बिखरी हुई थी, मुझे अच्छा ये बिखरी हुई इतनी बुरी लग रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी मुझे 3-4 दिन से, लेकिन आज जाके जो है मैंने फाइनली इसको नीट कर लिया है। और अब जाके इसको ये देख के अब देखें कितना तसल्ली मिल रही, कितना सुकून मिल रहा है ना, हर चीज़ अपनी जगह पर। और इसमें बेकिंग की मेरी वो केक की काफ़ी सारी चीज़ें। तो बहरहाल जी, हमारी ड्रॉस तो हो गई नीट। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हम अपने गंदे ओवन को, जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, उसको झटपट कैसे नीट कर सकते हैं। उसको नीट करने का सबसे इजी तरीका क्या है, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको पता होगा वीडियो में जितनी देर में मैं अपनी ड्रॉस नीट कर रही थी, उससे पहले मैंने एक काम किया था। क्या काम किया था मैंने, उससे पहले जो है पानी का बॉल लिया था और उसमें वो 2-3 चीज़ें डाल के उसको ओवन में रख दिया था, और जितनी देर में मैं अपनी ड्रॉज नीट कर रही थी, उतनी देर में ये पानी अंदर ही रहा है, ठीक है। अब वो देखें, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि सारी स्टीम पूरे ओवन में स्टीम हुई हुई है। अब ये देखें, मैं यहाँ हाथ लगाऊंगी ना, ये सारी जो चिकनाहट है, देखें अच्छी खासी चिकनाहट आपको दिख रही होगी, ये सारी चिकनाहट मैं फिंगर से भी करूँगी ना तो ये उतर रही है, बहुत इजीली उतरी। जो बहुत ज़्यादा सख्त हुई हुई होती है, जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा डबल मेहनत और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती नमी से, और जो इसमें मैंने चीज़ें डाली थी उनकी वजह से। अब हमने क्या करना है, ये ट्रे जो कांच की प्लेट है, इसको निकाल लेंगे, चीज़ें जो भी पड़ी वो निकाल लें, उनके साथ नहीं करना है वरना वो टूट जाएगी। ये प्लेट जो वैसी ही बड़ी सेंसिटिव होती है। अच्छा, ये वाला अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि प्लास्टिक में जो एक ओवन होता है, एक स्टील में होता है, कौन सा लेना चाहिए। यार, स्टील का ओवन लेना चाहिए जिसकी अंदर की बॉडी इस टाइप की जो मेरे पास है। जिसका प्लास्टिक का होता है, मैंने देखा प्लास्टिक के ओवन में ना चीज़ों का ना टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे चाय वगैरह होगी, कोई भी चीज़ गर्म करो, खाना गर्म करो, तो उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन स्टील वाले में आपका जो खाना है वो फ्रेश ही रहता है, एज इट इज़ वैसा ही रहता है जैसा वो बना है, उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। तो ये जो है ना मेरी बेस्ट मेरी वो है, क्या शॉपिंग है या क्या कह लेंगे, जो भी कहेंगे। ये जो मैंने चीज़ ख़रीदी ना, मैंने बड़ी सही टाइम पर सही चीज़ ख़रीदी है, जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। और ये देखा मैंने फॉर्म कितनी आसानी से हल्का हल्का सा मारा है, और सारी चिकनाहट जो है एकदम आराम से उतर गई। देखें कहाँ है,
ना आपको कोई रगड़ाई करनी पड़ी, ना आपको कोई मेहनत करनी पड़ी। हल्का सा फॉर्म लिए स्कॉच ब्राइट वाला मैंने हल्का सा मारा है, और हल्का सा मारने के बाद अब ये देखें, मैंने कपड़ा ले लिया, कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लें। मेरे पास इस वक्त जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसी को यूज़ किया। अगर आपके पास कोई टावल शावल है तो आप वो यूज़ कर लें। तो मेरे पास अभी यही भी इस वक्त सामने जो मेरा यूज़ करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा था, फालतू था, इसी से कर लिया। वो आपकी मर्ज़ी, घर में आप जो भी कर सकते, घर में सब चलता है। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ हल्का सा कपड़ा मारा, अब सारा ओवन जो है आसानी से नीट हो गया। जो इतना गंदा हुआ हुआ था, जिसको देख देख के मैं रोज़, मुझे टेंशन सी हो रही थी, नीट कब होगा यार, ये नीट कब होगा, आज करूँगी कल करूँगी। टाइम मैं बता रही हूँ ना, टाइम आपकी बहन के पास बहुत कम हुआ हुआ है और बड़ा शॉर्ट चल रहा है, बस उसी को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखें, बहुत आसानी से पूरा ओवन नीट हो गया एकदम। कोई मेहनत नहीं हुई, कोई खुर्चा खर्ची नहीं हुई, कोई रगड़ाई नहीं करनी पड़ी, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी। 2 मिनट में ओवन नीट हो गया। ठीक है, अब यही बस मैं ये कपड़ा धो के इसको बाहर भी सारा, अब जब तक मैं नीट कर रही हूँ ऊपर से और बाहर से, तो आप लोग मुझे बताएं अगर आपको मेरी ये छोटी सी जो टिप है ना, अगर ओवन वाली टिप, क्योंकि ओवन वाली टिप जो है ना बहुत काम की होती है। अक्सर लोगों के ओवन इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि वो साफ़ कर करके भी थक जाते हैं, उनके अंदर से चिकनाहट ही नहीं ख़त्म होती, क्योंकि ओवन में चिकनाहट होती ही होती है, तो वो साफ़ नहीं होती। ये इतना आसान मैंने तरीका बता दी, मेरे ख्याल से 10-15 साल से ज़्यादा हो गए कि मैं ओवन यूज़ कर रही हूँ, डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। उसके बावजूद भी आपके सामने है, इसमें कोई चिकनाहट नहीं है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल वैसे के वैसे, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है, उसे मैं इसे नीट कर लेती हूँ। तो अब आपको ये अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अपनी बहन को। और उसके बाद ये जो शीट है, ये बड़ी शीट मैंने ली थी, ये भी बहुत मैंने, अच्छा, मैं जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ, मैं कहीं भी ऐसी जगह से मंगवाती हूँ जहाँ से मुझे बहुत रीज़नेबल मिल जाती, नॉर्मल मार्केट से। तो मेरी छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आ जाती। कभी कभी मैं चीज़ें बस ऐसे ले लेती हूँ कि कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये ग्रे शीट भी मैंने इसीलिए ली थी कि कभी ही कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी तो यूज़ कर लेंगे। लेकिन बहुत जगहों पे यूज़ हुई है मेरी, ड्रॉज़ में हुई, ओवन के ऊपर हुई, मेरी अलमारी की 1-2 कैबिनेट्स में मुझे ज़रूरत पड़ी, वहाँ मैंने यूज़ की। और ली, मेरा ख्याल है मैंने 100 की ली थी या 150 की ली थी, अच्छी खासी यूज़ हो गई। तो ये देखिए जी, अब हमारा VIP सा ओवन 1 मिनट में नीट एंड क्लीन हो गया। तो बस अब आपकी बहन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मेरे ड्रॉज भी नीट होगी, दोनों काम बड़े पेंडिंग पे थे जो आज हो गए। इंशाल्लाह ज़िंदगी के लिए तो आप लोग के साथ दोबारा किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आप लोग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।